आत्मक रूप से। चलो दोस्तों, 1857 की क्रांति अगर हम बात करें कहाँ से और कब कैसे शुरू होती है, तो हम ये मानते हैं कि 1800 क्रांति जो शुरुआत होती है तो 1857 के अंदर एक गवर्नर था भारत का, है ना। वो गवर्नर कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि एक पहले से गन थी, चल ठीक है भैया, पहले से गन थी, ब्राउन बेस। कौन सी थी? पहले से एक गन थी ब्राउन बेस, और इस गन के स्थान पे दूसरी गन मंगवाई और उसको कहते हैं एनफील्ड राइफल। ठीक है दोस्तों, एनफील्ड राइफल मंगवाई। जब ये राइफल मंगवाई गई तो इस राइफल के बारे में किसी ने अफवाह फैलानी शुरू करी, और अफवाह फैलाने वाला इंसान है ना बड़ा तेज दिमाग का था, सर्जनशील बालक था। तो उसने क्या किया, अफवाह फैला दी कि इस जो ये गन है ना, इस जो एनफील्ड राइफल, नई जो एनफील्ड राइफल आई है हमारी, इस एनफील्ड राइफल में एक कार चलाने से पहले चलाने से पहले कोई कारतूस लगा होता है, और उस कारतूस को तोड़ते हैं, और वो कारतूस जो बना होता है ना, वो कारतूस गाय का बना होता है। किसका? गाय के मांस का बना होता है। यही नहीं, वो ये भी कह देता है कि गाय के साथ साथ सूअर का भी लगा होता है क्या? मांस। गाय, हिंदू धर्म की गाय और मुस्लिम धर्म को मिला लिया सूअर को। ठीक है, दोनों ये हिंदू धर्म के लिए और इसको मुसलमान जो हमारे भाई हैं वो पवित्र मानते हैं, और गाय को हिंदू मानता है। और दोनों ही इसके लिए ना, धर्म के लिए ना, हमारे देश व भारतवर्ष में ना धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और यहाँ तो धर्म ही क्या कर रहा है, भ्रष्ट करवा रहे हैं। तो एक सैनिक छावनी हुआ करती थी, बैरकपुर छावनी, और इस बैरकपुर छावनी के अंदर एक सैनिक था, और उस सैनिक का नाम था मंगल पांडे। इस मंगल पांडे ने इस कारतूस की जो बिना बताए ना बंदूक चलवाई थी, इसके विरोध में जो सैनिक अधिकारियों के विरोध में 29 मार्च 1857 को एक विद्रोह कर देता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इसका साथ नहीं मिलता है अन्य सैनिकों का, और 8 अप्रैल का वो दिन था 1857 में, जिस दिन मंगल पांडे को फांसी के ऊपर लटका दिया, मतलब शहीद हो गया। ठीक है, ये तो हुआ एक व्यक्ति का एक छावनी में विद्रोह है, बैरकपुर छावनी। हम बात कर रहे हैं आगे। ठीक है, इसके ऊपर एक 1857 की ये तत्कालीन प्रभाव मान सकते हैं हम, और इसके लिए एक तारीख निश्चित करी गई कि पूरे भारतवर्ष में क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। ठीक है, और वो तारीख जो निश्चित की गई थी वो तारीख थी 31 मई को। ठीक है, 1857 को, कि सारे ना एक साथ मिलकर ना क्या करेंगे, क्रांति करेंगे पूरे भारतवर्ष में। और इसके जो नेतृत्व करता था ना, वो दिल्ली का उस टाइम का सुल्तान था, वो था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। लेकिन ये बहादुर शाह जफर है ना एकदम वृद्ध व्यक्ति था, बूढ़ा बेचारा, इसलिए इसमें ना कि ऐसे मतलब वहाँ की दिल्ली का सल्तनत तो मतलब वो तो ख़त्म ही हो गया था, राजा महाराजा मुगल वंश तो। लेकिन वो क्या कि एक ऐसे भारत का सम्राट है, वैसे ऐसे नाम के लिए हुआ करता था ये ना, कि भाई मेरा नाम तो वैसे भी है ना डूबा हुआ है, और ऊपर से ना ये अंग्रेज मुझे मार डालेंगे, मेरे में वो इतनी अब ताकत रही नहीं है कि मैं किसी के
और वो भी सैनिकों के विरुद्ध जो विद्रोह कर रहे हैं उसका मैं नेतृत्व करूं। तो इसलिए एक इसका सैनिक भी हुआ करता था, सेनापति बख्त खां। वो अलग बात थी। जब 1857 की हम क्रांति शुरुआत हो गई तो बहादुर शाह जफ़र हुमायूं के मकबरे में जाकर छिपते हैं, लेकिन हडसन और निक्सन नामक दो व्यक्ति जो सैनिक अधिकारी होते हैं वो इनको पकड़कर रंगून जेल बर्मा या म्यांमार में इनको कैद करते हैं। वो गाना चला था, इसी पे चला था, मेरा पिया गया है रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन। यहाँ से ही वो टेलीफोन आया था उनके लिए, तभी वो गाना चला था, ठीक है, मेरा पिया गया रंगून। तो इसको रंगून जेल में भेज दिया कैद करके। एक निक्सन व्यक्ति था, एक निक्सन को है ना गब्बी बोलते हैं, हडसन और निक्सन दोनों हुमायूं के मकबरे से निकाल लिया, भैया यहाँ लुकने से अब बात नहीं बनने वाली, तुझे रंगून जाना है, ठीक है। अगर रंगून नहीं गया तो वो गाना नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम आ गए यहाँ, लेकिन दुर्भाग्य यूँ हुआ कि ये 31 मई जो हमने रखी थी, लेकिन क्रांति इससे पहले हो जाती है। और क्रांति शुरू करने से पहले कहाँ समय से पहले होती है, कब राजस्थान में पता चलता है, लेकिन कब शुरू होती है इससे पहले हम 57 से पहले थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। और 57 से पहले 1832 ईस्वी में चलते हैं दोस्तों। तो आइए मेरे साथ चलिए। 1832 में क्या हुआ कि अजमेर में सैनिक अधिकारियों ने एक सैनिक टुकड़ी का निर्माण कराया, और जो उस टुकड़ी का नाम था वो था राजपूताना। क्या नाम था? राजपूताना रेजिडेंसी। और इस रेजिडेंसी ने क्या करा भैया, ये राजपूताना रेजिडेंसी। और 1832 में ही एक नया पद विसर्जित किया राजस्थान में, जिसको बोलते हैं AGG, गवर्नर। AGG का मतलब होता है गवर्नर एजेंट टू द गवर्नर एजेंट, ठीक है, एजेंट टू द गवर्नर। और भारत में अगर सर्वप्रथम 32 में किया तो 32 में भी गवर्नर जनरल भी बनाया होगा, एजेंट टू द गवर्नर भी बनाया होगा। तो इसका जो गवर्नर बनाया गया था वो गवर्नर था, अगर पहले चोट कोई इंसान आता ना प्रथम, तो उसको लॉकेट पहना देते हैं, तो भैया लॉकेट साहब थे, ठीक है। यहाँ तक आ गए भाई। इसका फिर तो पद भी बना दिया, तो इसका मतलब कोई मुख्यालय भी हुआ होता होगा। तो 1832 में एक मुख्यालय बनाया अजमेर में। कहाँ बनाया भैया? अजमेर में। और एक और बनाया मुख्यालय 1845 में, और वो मुख्यालय बनाया, ये 1832 में बना दिया, ठीक है। 1845 का जो मुख्यालय था, और वो मुख्यालय बनाया माउंट आबू। कहाँ बनाया? माउंट आबू में। भैया अब दो क्यों बनाई इन लोगों ने, वो देखिएगा। भैया अंग्रेज थे, और अंग्रेज़ों के बस की बात नहीं कि भारत का पर्यावरण है ना उसको सूट हो। हमारे यहाँ ना कभी ज़्यादा गर्मी तो कभी ज़्यादा सर्दी होती है। तो इन लोगों को क्या करा कि ये दोनों ही ऋतुओं में अनुकूल नहीं होने के कारण अजमेर में जब शीत पड़ती थी ना, शीत यानी ठंड, तो ठंड के अंदर बना लिया अजमेर में। अब गर्मी पड़ने लगी ना, तब चले गए माउंट आबू, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में बना लिया माउंट आबू में। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमारे, है ना। अब देखिए, अगर 1857 की हम क्रांति की बात कर ही रहे हैं, तो भैया मुझे ये भी बता दो कि 1857 की बात करी हमने, तो 1857 में भारत का गवर्नर कौन था? पहली बात तो ये भी, ठीक है। दूसरी बात, अगर 1832 में एक नया पद विसर्जित किया है मिस्टर लॉकेट का, तो भाई राजस्थान में भी 1857 में कोई AGG हुआ होता होगा। तो उसका राजस्थान में जो AGG था उसका नया नाम था। अब देखिए, भारत का गवर्नर आपको बताया मैंने लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे भैया? लॉर्ड कैनिंग थे।
और राजस्थान का कौन था, तो राजस्थान का था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था भैया। तो लिख दो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। चलो ठीक है। यानी कि 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था, राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हुआ करता था। एक जॉर्ज पैट्रिक कैबिनेट मिशन आया था, उसके एक सदस्य भी हुआ करते थे, वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अलग था, ये जॉर्ज पैट्रिक साहब अलग हैं। चलो दोस्तों आगे हम बात करें कि राजस्थान में कहाँ शुरू होती है पहली क्रांति। हमने बताया कि 31 मई तिथि को क्रांति की निर्धारित की गई थी, लेकिन जो तिथि निर्धारित करी थी उससे पहले ही क्या हो गया था, क्रांति का बिगुल बज चुका था और वो शुरू हो गई 10 मई को क्रांति। और भैया इनको ना वेट नहीं हो पाया कि भाई क्रांति करनी है ना, कल करे सो आज करे सो अब, तो इनको वेट नहीं हुआ कि नहीं मुझे तो 10 तारीख को ही करनी है, और इन लोगों ने 10 को ही कर दिया। 10 मई को कर दिया भाई। मेरिट वालों को ना इतना ज़्यादा वेट नहीं हो रहा था कि ना अब तो अभी जीत लेनी है हमें, तो भाई करना है तो बस करना ही है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बारे में राजस्थान में जब 10 मई को भारत के मेरठ में क्रांति हुई तो राजस्थान में पहुंचते पहुंचते 1857 में 9 दिन लग गए। और 9 दिन मतलब 19 मई 9 दिन का मतलब राजस्थान में 19 मई को ये सूचना पहुंची कि मेरठ में ना सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, क्रांति छेड़ दी, जिसकी हम जिक्र कर रहे थे 31 मई का। लेकिन सैनिकों को इतना उत्साह हुआ कि 10 मई को ही कर दी, तो 19 मई को राजस्थान में क्या पहुंची, खबर पहुंची। और राजस्थान के जिस स्थान पे पहुंची ना वो राजस्थान का हृदय होता है, और हृदय में सबसे पहले पहुंची। तो राजस्थान का हृदय हम किसे कहते हैं भैया, अजमेर को कहते हैं। तो अजमेर को खबर पहुंची अजमेर में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का हृदय हम कहते हैं अजमेर को, और अजमेर में इस बात की खबर पहुंची। राजस्थान के अब बात करें दोस्तों कि राजस्थान में कब क्रांति शुरू होती है, ये तो मतलब कि सूचना पहुंची है कि क्रांति हो चुकी है। राजस्थान में कब और कहाँ से सर्वप्रथम शुरुआत होती है इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ सैनिक छावनियाँ थी, कितनी सैनिक छावनियाँ थी, और कब कब कैसे कैसे विद्रोह हुए। हम इस विद्रोह को भी मतलब पढ़ेंगे, किन किन ठिकानादारों ने भी भाग लिया। जो सैनिक छावनियाँ न होते हुए भी कुछ आम जनता थी, आम नागरिक थे उस टाइम, उन्होंने भी इसमें भाग लिया। उन्होंने कैसे भाग लिया, कौन सा प्रभावी रहा, और कैसे कैसे लोग उसमें मतलब कि विलुप्त उसके अंदर विद्रोह क्रांति के अंदर जुड़े। कौन राजस्थान की क्रांति का भामाशाह कहलाया, कौन राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। और 1857 की क्रांति के अगर हम देखें तो पहले व्यक्ति को 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी देगी। उन्हें हम राजस्थान क्रांति मतलब भारत की क्रांति का सर्वप्रथम शहीद भी मानते हैं 1857 की का। अगर हम आगे देखेंगे ना तो नसीराबाद, ब्यावर, खैरवाड़ा, नीमच, एरनपुरा और देवली जैसी 6 छावनियाँ हैं राजस्थान में, उनमें अलग अलग विद्रोह होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हम इन विद्रोहों को एक एक करके एक एक छावनी को हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ बताइए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।